प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश के अंतिम गांव माणा पहुंचे। वे यहां न केवल पहली बार आए बल्कि पहली जनसभा भी की। सीमांत गांव माणा में कनेक्टिविटी परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर माणा गांव के ग्रामीण गदगद हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह कभी न भूलने वाला पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने जनजाति की सुध ली है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री की जनसभा में प्रतिभाग करने के लिए नीति घाटी के साथ ही जनपद के अन्य निचले गांवों के ग्रामीण सुबह 4 बजे ही अपने घरों से निकल गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। पीएम ने कहा कि माणा गांव को भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन मेरे लिए सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है। उन्होंने कहा कि यह पल मेरे लिए चिरंजीवी हो गया। मैं बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन कर धन्य हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्व की सरकारों में जिन इलाकों को देश की सीमाओं का अंत मानकर नजरअंदाज किया गया था, वहां से हमने स्मृति को आरंभ माना, काम की शुरुआत की। पहले देश का आखिरी गांव मानकर जिसकी उपेक्षा की जाती थी, हमने वहां के लोगों की अपेक्षाओं पर फोकस किया। पीएम मोदी ने इसके जरिए हिमाचल प्रदेश से गुजरात के सीमावर्ती इलाकों तक के किए गए कार्यों को संकेतों से जोड़ने का प्रयास किया। उत्तराखंड सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद कार्यों की गति को बढ़ाए जाने पर भी खुशी जाहिर की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर नागरिक से एक अपील की। इस अपील में उन्होंने देशवासियों से कहा कि आप देश भर में जहां भी घूमने जाएं, वहां जाकर अपने बजट के 5% से उस इलाके में बनने वाले देसी उत्पादों को जरूर खरीदें। इसके आगे क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप खुद सुनिए। जो टोटल खर्चा आपका यात्रा का होगा, उसमें 5% अगर 100 रुपया खर्चा करते हो तो 5 रुपया उस इलाके में जो कुछ भी स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय लोग जो बनाते हैं, आप उसको जरूर खरीदिए। आपके घर में है तो दूसरा लेके जाइए, किसी को भेंट दे दीजिए, लेकिन वहां से जरूर लेके जाइए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, इन सारे क्षेत्रों में इतनी रोजी रोटी मिल जाएगी। अभी मुझे माताएं बहनें कह रही थी कि इस बार यात्री इतने आए। मैंने कहा कितनी बिक्री हुई? तो जरा पहले तो शर्मा गए बताते बताते। मैंने कहा नहीं बताइए बताइए। फिर उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए का बिक गया इस बार। उनको इतना संतोष था। अगर सब यात्री, सभी प्रवासी जहां जाए वहां स्थानीय जो गरीब लोग पैदा करते हैं, वैसी स्थानीय बनी हुई चीज 5% बजट ये जोड़ दीजिए। आप देखिए, आपको जीवन में संतोष होगा और घर में रखेंगे, बच्चों को बताएंगे कि देखिए हमने उस साल जब उत्तराखंड गए थे ना, ये तस्वीर तो तुझे अच्छी लगती है, उस तस्वीर के पीछे तो हमने 20 रुपया खर्च किया है, लेकिन ये जो छोटी चीज दिखती है ना, वहां की एक बूढ़ी मां बना रही थी, मैं उससे लेकर के आया था। आपको आनंद होगा, आपको संतोष होगा। इसलिए मैं आज यहां से पूरे देश को प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहाड़ के लोगों की पहली पहचान यही होती है कि वो बहुत मेहनती होते हैं। उन्हें उनके साहस, उनकी जुझारू प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। वो प्रकृति के प्रति शिकायत नहीं करते हैं, संकटों के बीच जीना सीख लेते हैं जी। लेकिन साहब, पहले की सरकारों के समय पहाड़ों के लोगों के सामर्थ्य को उनके खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया। दशकों तक सरकारें ये सोचकर पहाड़ की उपेक्षा करती रही, वो मेहनतकश लोग हैं, पहाड़ जैसा उनका हौसला है। अरे उनकी तो ताकत इतनी है, उनको तो कुछ जरूरत नहीं, चल जाएगा। ये उनकी ताकत के साथ अन्याय था। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।